Good morning, students. In last class, I have studied about the capacitor. ठीक है, मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में बताया था एंड हाउ मच चार्ज इट कैन स्टोर, और ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो मैंने आपको डिस्कस किया था थ्रू आयनाइजेशन प्रोसेस या फिर लीकेज प्रोसेस। जब तक लीकेज नहीं होती तब तक हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर कर सकते हैं। व्हेन लीकेज स्टार्ट, जब लीकेज स्टार्ट हो जाती है द कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज को क्या कर देगा, बाहर अपने सरफेस पे स्टोर करने लग जाएगा, मीन्स चार्ज लीक होने लग जाएगा। ठीक है, तो चार्ज कैपेसिटर के ऊपर स्टोर करने की एक प्रॉपर लिमिट होती है। अब उसके बाद है कैपेसिटेंस। व्हाट इज़ कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट क्लास में। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर दैट टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन इट। ये क्या होती है, कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है जो बताती है कि कितना चार्ज हम इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आफ्टर लीकेज प्रोसेस, जैसे हमारा क्या था, ये कोई भी सरफेस था, कंडक्टर था, हम इसके ऊपर चार्ज स्टोर करने हैं, इसकी रेडियस है आर, हमने चार्ज स्टोर कर लिया। ठीक है, तो बाहर क्या था, आयनाइजेशन स्टार्ट हो रही थी, ये पॉजिटिव बन गया था एटम और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे, ये पॉजिटिव बन गया था, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब लीकेज स्टार्ट होगी तो चार्ज क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। पहले क्या था हमारा 100 कूलम हमने अंदर रखा था हमारी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो 100 माइनस 100 कूलम बच जाएगा। अगर 102 करेंगे तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अगर 3 करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मतलब टोटल चार्ज लीकेज प्रोसेस के बाद चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जब तक लीकेज नहीं होती तब तक चार्ज हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगर एक बार लीकेज स्टार्ट होगी तो जितने हम यहाँ पे चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे, बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा। मीन्स आफ्टर लीकेज प्रोसेस द चार्ज इज कांस्टेंट। ठीक है, अब चार्ज कांस्टेंट है हमारा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वी क्या होता है, के क्यू ओवर आर। के क्या होता है हमारा, कूलम्स कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, ये हम कर चुके हैं पहले। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जब हमारा चार्ज आफ्टर लीकेज प्रोसेस, आफ्टर आयनाइजेशन, इसी लीकेज प्रोसेस को ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन, जब हम उसके बाद हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारा पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, वी क्या होता है, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो मीन्स द प्रोसेस पोटेंशियल विल ऑल्सो कांस्टेंट। तो हम कैसे लिखेंगे, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। अगर चार्ज कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन वी रिमूव दिस कांस्टेंट, दिस प्रोपोर्शन साइन, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी वी। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C क्या है यहाँ पे, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, क्या होता है, Q ओवर V, या फिर हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू सी वी। कितना चार्ज स्टोर होता है, C क्या होती है उसकी कैपेसिटी, V क्या होती है उसकी वोल्टेज, और कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Q ओवर V। ठीक है, ये होती है कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज। ठीक है, अब कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस, कॉन्फ़िगरेशन एंड साइज ऑफ कंडक्टर। जो हमारा कैपेसिटेंस बताता है कि कोई भी कंडक्टर कितना, कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी वैल्यू को बताता है। जो हमारी कैपेसिटेंस होती है, जो इस चार्ज की वैल्यू को बताती है, किस किस पे डिपेंड करती है, इसकी डायमेंशंस क्या है, सरफेस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, साइज़ क्या है उस कंडक्टर का। ठीक है, नेवर डिपेंड्स अपॉन Q एंड V। जो C है Q ओवर V इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन कभी भी Q एंड V पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है, कंडक्टर के साइज, डायमेंशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे हमने क्या किया था, ओम्स लॉ में किया था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I के, तो वहाँ से क्या आया था, V इज इक्वल टू आई, और R क्या था, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या आया है, C कैपेसिटेंस, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V, एनालोगस टू दैट। ओके, ओम्स लॉ में R कांस्टेंट था, यहाँ पे C कांस्टेंट है कैपेसिटेंस। ठीक है, और वहाँ पे क्या था, रो एल ओवर ए रेजिस्टिविटी थी, जो किस पे डिपेंड कर रही थी, लेंथ एरिया। जो हमारा रेजिस्टेंस था V और I पे कभी डिपेंड नहीं कर रहा था, ओम्स लॉ में हमेशा किस पे डिपेंड करता था, लेंथ एंड एरिया। सिमिलरली कैपेसिटेंस भी किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ एंड डायमेंशन एंड साइज। ठीक है, तो इसकी SI यूनिट क्या होती है कैपेसिटेंस की, Q ओवर V। Q होता है कूलम, V होता है वोल्ट, तो क्या बन गया, कूलम पर वोल्ट, या फिर हम कह सकते हैं फेराड, F। ठीक है, फेराड कैपिटल F से डिनोट करते हैं।
अब हमारे पास है C इज इक्वल टू क्यू वी। अब हमारे पास डेफिनेशन होती है वन कैपेसिटेंस कितना होता है। डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, व्हेन वोल्टेज विल बी 1 वोल्ट देन कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू क्यू। कैपेसिटेंस क्यू के इक्वल कब होगा, जब वोल्टेज क्या हो, 1 वोल्ट हो। ठीक है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ यूनिट वोल्टेज, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ यूनिट वोल्टेज द स्टोरेज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ओके, ये आपकी कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ यूनिट वोल्टेज मतलब हमारे पास है C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। अगर हम यूनिट वोल्टेज V को 1 पुट कर दें तो चार्ज स्टोर जो भी होगा कंडक्टर के ऊपर, हमें किसकी वैल्यू बताएगा, कैपेसिटेंस की। ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल देखो, इफ़ देयर आर 3 कैपेसिटर, हमें किसी ने गिवन किए हैं 3 कैपेसिटर हैं। ठीक है, एक है 10 फेराड, एक है 20 फेराड, एक है 100 फेराड। तो इन तीनों में से कौन सा बेस्ट होगा, हमारे लिए 100 फेराड का बेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, जो 10 फेराड वाला होगा वो 1 वोल्ट में 10 कूलम चार्ज स्टोर करेगा, जो 20 वाला होगा वो 1 वोल्ट में 20। मतलब हमें क्या करना है, वोल्टेज तो कम यूज़ करनी है और चार्ज क्या करना है, ज़्यादा स्टोर करना है। ठीक है, तो मीन्स 100 फेराड वाला कैपेसिटर बेस्ट होगा, वोल्टेज कम यूज़ हो और चार्ज ज़्यादा हो। वोल्टेज क्या होता है, जो हमारा वोल्टेज यूज़ होती है उसी को, तो हम वोल्टेज क्या, हमने यहाँ पे वोल्टेज क्या किया था, पोटेंशियल, जो वर्क डन था फ्रॉम ऑफ ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब वर्क डन, हमें मतलब वर्क डन वाले कंसेप्ट को यहाँ पे पोटेंशियल बोला हुआ है। ठीक है, जब हमारा चार्ज इंक्रीज होगा तो हमारा पोटेंशियल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये हमने पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज में किया है, के क्यू ओवर आर। जब चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो हमें क्या करना है, 10 फेराड का कोई कैपेसिटर है, मीन्स उसकी कैपेसिटी है 10 फेराड। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होता है कैपेसिटी का Q ओवर V क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कैपेसिटी कितनी होती है, चार्ज की इक्वल होती है। अगर वहाँ पे वोल्टेज, देखो हमने डेफिनेशन में किया है गिवन वैल्यू ऑफ यूनिट वोल्टेज, अगर हमने यूनिट पुट किया है द स्टोरेज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। मीन्स कैपेसिटी ज़्यादा होने के लिए वोल्टेज क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वोल्टेज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटर बेस्ट हो जाएगा, मीन्स उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। ठीक है। अब देखो 3 कैपेसिटर और हैं, जो एक 10 फेराड, 20 फेराड, 100, और ये यूज़ कर रहा है 0.1 वोल्ट को, ये यूज़ कर रहा है 10 वोल्ट को, और ये यूज़ कर रहा है 100। कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए, जो सबसे कम पोटेंशियल यूज़ कर रहा है। ठीक है, क्योंकि C होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। ठीक है, तो V क्या होना चाहिए, हमारा कम होना चाहिए, तभी तो हमारी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो हमारा चार्ज स्टोर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसको आप समझो जैसे एक बकेट होती है, एक हमारे पास ये बकेट है और एक ये बकेट है, कौन सी हमारे लिए बेस्ट है। इसमें तो क्या होता है, हम थोड़ा सा चार्ज स्टोर कर सकते हैं क्योंकि लेंथ वाइज इसकी डायमेंशन ऐसी हैं। और इसमें क्या है, हम इसमें हाइट ज़्यादा है, मीन्स जो ये बकेट है ये क्या है, कम चार्ज को स्टोर कर पाएगी, और ये क्या है, ये क्या है, ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगी। ठीक है, मतलब हाइट को यहाँ पे हमने एनालोगस किया वोल्टेज के। अगर वोल्टेज कम है तो चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, मीन्स हाइट कम है तो चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। लेस वोल्टेज स्टोर मोर चार्ज। ठीक है, अगर हेयर हाइट इज़ एनालोगस टू वोल्टेज, वोल्टेज लेस है तो मोर चार्ज स्टोर इज़ द बेस्ट कैपेसिटर। क्यों, क्योंकि हमारा जो C होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। वोल्टेज कम यूज़ होनी चाहिए तो कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी और चार्ज स्टोर भी ज़्यादा होगा। क्लियर। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, इफ़ देयर विल बी एनी डाउट यू कैन डिस्कस। होप आप सबको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अपना स्टडी स्टार्ट करिए अच्छे से, अपना अच्छे से आप टॉपिक कवर करो। इफ़ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस देन आई विल हेल्प यू। ओके।